Hello everyone and welcome back to the channel. After a long time I am creating a new video and this will be very helpful in improving your English if you want to improve your English. So we continue with us. So our today's topic is idioms and phrases. In this video I am going to share some idioms and phrases with you that will be helpful in your daily life also, and also it will improve your English. So we continue, and if you like the video, don't forget to share it with your friends also. Okay, now let's start the video. Our first idiom is on the verge of. जब हम किसी चीज़ को करने वाले होते हैं देन वी कैन यूज इट ऑन द वर्ज ऑफ, कि मैं सपोज मैं कह रही हूँ कि ओके मैं इस चीज़ को खरीदने ही वाली थी जब उसने मुझे रोक दिया, मतलब वाली थी, किसी काम को करने ही वाले थे, देन आई विल यूज ऑन द वर्ज ऑफ. आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बाइंग इट व्हेन ही स्टॉप्ड मी. तो ऑन द वर्ज ऑफ, ये काम करने ही वाली थी, करने ही वाला था, लेकिन होते होते रुक गया. देन वी विल यूज द वर्ड ऑन द वर्ज ऑफ. नाउ I hope you will understand. Now we will come next idiom, that is ins and out. Ins and out is knowing each and everything of something. Knowing even a small detail of everything is ins and out. In हिंदी हम कह सकते हैं किसी चीज़ के बारे में छोटी से छोटी बात जानने को हम कहते हैं ins and out. Just like मैं इस गेम के बारे में छोटी से छोटी बात जानती हूँ, मतलब मुझे इस गेम के बारे में हर छोटी से छोटी बात पता है. तो in English I can say I know all ins and out of this game. I know all ins and out of this game. So now coming to the third one. Third one is at a glance. At a glance means at a first time and a very first meeting also. In Hindi we can say एक ही बार में या एक ही झटके में. जैसे कि if I would like to say कि मैंने उसे एक ही बार में पहचान लिया, एक ही झटके में पहचान लिया. आई रिकोगनाइज हिम एट अ ग्लैंस. आई रिकोगनाइज हिम एट अ ग्लैंस. एट अ ग्लैंस मीन्स एक ही बार में. सेकेंड, आप किसी इंसान को एक ही बार में जज नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक ही बार में. एट अ फर्स्ट मीटिंग यू कैन ऑल्सो से. सो यू कैन जज अ पर्सन एट अ फर्स्ट ग्लैंस. एट अ फर्स्ट ग्लैंस यू कांट जज अ पर्सन एट अ फर्स्ट ग्लैंस. नाउ आते हैं नेक्स्ट वन पर. इन अ वाइल. इन अ वाइल कहते हैं थोड़ी देर में. जैसे कि आई एम सेइंग समथिंग समवन दैट आई कॉल यू आफ्टर 2 minutes. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वर्ड आई कैन ऑल्सो से आई कॉल यू इन अ वाइल. इन अ वाइल मीन्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे टाइम में, बहुत कम टाइम में. आई कॉल यू इन 10 seconds. आई एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस आई कैन ऑल्सो से आई कॉल यू इन अ वाइल. ओके, दिस वन. नाउ नेक्स्ट वन, इन द मेन टाइम. इन द मेन टाइम मतलब किसी चीज़ के बीच में होना, इसी बीच में, इसी बीच में, लाइक दिस. इन द मेन टाइम यू कैन रीड द बुक, मतलब इसी बीच में तुम ये किताब पढ़ सकती हो. टिल देन आई एम कमिंग बैक. इन द मेन टाइम यू कैन रीड दिस बुक मीन्स इसी बीच में. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. दीज आर टोटल 5 एंड नेक्स्ट वन वी कैन से फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल के लिए, अभी के लिए. इफ वी विल से समथिंग कि अभी के लिए और फिलहाल के लिए, तो इन इंग्लिश वी कैन से फॉर द टाइम बीइंग. जस्ट लाइक इस काम को अभी के लिए छोड़ दो, लीव इट फॉर द टाइम बीइंग. अभी के लिए इस काम को छोड़ दो, लीव इट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग. या फिर हम कह सकते फुल सेंटेंस, इस काम को अभी के लिए छोड़ दो, हम इसे बाद में करेंगे. लीव इट फॉर, लीव इट फॉर, सॉरी, give me a minute. Leave it for the time being, we will do it later. Leave it for the time being, we will do it later, just like this. Now next one is I am living here just for the time being, मतलब मैं अभी के लिए यहाँ पर रह रही हूँ. I am living here for the time being. Next one is at times. At times, just like we will say sometime. तो instead of saying sometime, we can also say at times. At times. At time, I realize that I am so lucky. कभी कभी मुझे realize होता है कि मैं बहुत lucky हूँ. At time, I realize that I am so lucky. Like this. So this one, seventh one. Now next one, child's play. Child's play means by something that is very easy to do. Just like I'll say that गवर्नमेंट जॉब पाना कोई आसान काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है. चाइल्ड्स प्ले यू कैन ऑल्सो से बच्चों का खेल, वेरी इजी वर्ड.
तो getting a government job is not a child's play. We can also say like this: getting a government job is not a now we can also say कि एक न्यू लैंग्वेज को सीखना कोई आसान काम नहीं होता है, इसके लिए हार्ड वर्क चाहिए होता है. लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज नीड्स हार्ड वर्क, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले. लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज नीड्स हार्ड वर्क, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले. लाइक दिस. एंड नाउ कम टू डिलाइट. मतलब इट विल कम टू डिलाइट फॉर श्योर. मतलब पहचान में आना, नज़र में आना, कम टू डिलाइट, कि ये पक्का कभी ना कभी नज़र में आएगा, पहचान में आएगा, पता चल जाएगा इसके बारे में. फॉर श्योर होता है पक्का, फॉर श्योर पक्का, तो इसके बारे में कभी ना कभी पक्का पता ही चल ही जाएगा. इट विल कम टू डिलाइट फॉर श्योर. लाइक दिस वी कैन सी. So these are the some words that I discussed you for today, and just learn these idioms again and again, repeat it and use it. When you will recall this again and again, then definitely you will be able to use it in your daily life also. So keep learning, keep watching, and if you like the video, don't forget to share it with your friends. And for now, bye bye, we will meet very soon in the very next video.